आज के वीडियो में हम जानेंगे कि महर्षि पतंजलि कौन थे। क्या योग की गंगा महर्षि पतंजलि ने प्रवाहित की या फिर योग की धारा सनातन है और आदिकाल से चली आ रही है। हम जानेंगे कि महर्षि पतंजलि का नाम पतंजलि कैसे पड़ा, क्यों कहते हैं उन्हें शेषनाग का अवतार। आप वेद पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण इत्यादि को मूल रूप में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि सनातन ज्ञान के दीप बनकर प्रकाशित हो सकें और प्रकाशित कर सकें। यह आपका सनातन अधिकार है। सूचना से पहले है ज्ञान का अधिकार। जिस प्रकार वेद अपौरुषेय हैं, उसी प्रकार योग भी समय की धारा में प्रवाहमान योग के सूत्रों को लिपिबद्ध किया महर्षि पतंजलि ने। पतंजलि अंतर्जगत के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान के लिए सुदूर कसौटी की तरह है पतंजलि का योग शास्त्र। आज से हजारों वर्ष पूर्व भारतीय मनीषियों ने मनोविज्ञान की जो गहन और विस्तृत खोज की थी, वह आज भी उतनी ही प्रामाणिक और अपरिहार्य है। महर्षि पतंजलि ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से 3 ग्रंथ मुख्य हैं। योग दर्शन का मूल ग्रंथ योग सूत्र और इसके अतिरिक्त पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। महर्षि पतंजलि के पिता का नाम महर्षि प्राचीन योग था, ऐसा सुना जाता है। कौथुम महर्षि पिता पुत्र दोनों के ही गुरु थे। कुछ विद्वान इन्हें पाणिनि का शिष्य भी मानते हैं। मान्यता है कि पतंजलि का जन्म प्राचीन गोनार्ध, आधुनिक गोंडा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। महर्षि पतंजलि के जन्म स्थान के विषय में मतभेद हैं, परंतु इनके निवास स्थान काशी के संबंध में विद्वान एकमत हैं। एक किंवदंती के अनुसार महर्षि पतंजलि योगिनी माता गोडिका के अंजुलि के जल के सहारे धरती पर नाग से बालक के रूप में प्रकट हुए थे। अंजुलि से पतन होने के कारण ये पतंजलि कहलाए। इस संबंध में प्रचलित पुराण कथा कहती है कि एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा, विष्णु समेत सभी देवताओं को अपना नृत्य देखने के लिए बुलाया था। सारे अतिथियों ने जब अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो भगवान शिव ने अपना तांडव नृत्य शुरू किया। इस प्रकार भगवान शिव को नटराज अर्थात सारे नर्तकों के राजा के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु अपने आसन पर बैठे थे, जो आसन आदिशेष अर्थात सर्पों के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। नटराज भगवान शिव ने अपने शरीर का कलात्मक प्रदर्शन आरंभ किया और तब भगवान विष्णु का आंतरिक शरीर न केवल भगवान शिव की लय के साथ थिरकने लगा, बल्कि भारी और भारी होता चला गया। इससे भगवान शेष का दम घुटने लगा और वह लगभग मूर्छित होने की दशा में आ गए। इसी क्षण नृत्य समाप्त हुआ। भगवान विष्णु का शरीर पुनः हल्का और सामान्य हो गया। भगवान विष्णु में आए इन आश्चर्यजनक परिवर्तनों से भगवान शेषनाग चकित हुए और अपने स्वामी से इन विस्मयकारी परिवर्तनों का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान शिव के नृत्य के प्रदर्शन के फलस्वरूप उनके शरीर और भावों में इस प्रकार के परिवर्तन हुए। नृत्य में अपने स्वामी की अभिरुचि से प्रभावित होकर शेष भगवान ने निवेदन किया कि उन्हें नृत्य की यह कला सीखने की अनुमति दी जाए, जिससे वे अपने स्वामी को प्रसन्न कर सकें। भगवान विष्णु ने आदिशेष से कहा कि भगवान शिव उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे यदि वह उनसे जाकर निवेदन करें। भगवान शिव के पास भगवान शेषनाग पहुंचे और भगवान शिव से अपनी इच्छा को निवेदित किया। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वह व्याकरण पर एक टीका की रचना करें और तत्पश्चात नृत्य कला को सीखकर पारंगत हों। आदिशेष साधना में जुट गए और यह पता लगाने लगे कि पृथ्वी पर उनकी जन्मदात्री कौन होगी। ध्यान के क्षणों में उन्हें एक योगिनी, एक तपस्विनी का ध्यान आया, जिसका नाम था गोडिका। गोडिका भी उस समय अपने सांसारिक जीवन की समाप्ति पर विचार कर रही थी। वह अपना ज्ञान किसे सौंपें, इसके लिए उन्हें एक शिष्य की तलाश थी। उनका अपना कोई शिशु नहीं था, क्योंकि वह एक ब्रह्मचारिणी थी, अतः सुयोग्य शिष्य की खोज में लगी रही। अंत में उन्होंने सूर्य भगवान का ध्यान किया और अपना सारा ज्ञान एक योग्य बालक को सौंपने की प्रार्थना की। शेष भगवान भी उस समय एक योग्य माता की खोज में जुटे थे
और उन्हें गोड़िका में अपने योग्य एक माता के दर्शन हुए। उनके लिए वह स्वर्ग से पृथ्वी माता की गोद में अवतरित हुए। सूर्य देवता को पृथ्वी पर साक्षात भगवान के रूप में माना जाता है। सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया और एक क्षण के पश्चात जब उन्होंने अंजलि में इकट्ठे जल को देखा तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गईं कि हथेलियों के बीच सर्प के आकार का एक सूक्ष्म कीट तैर रहा था। उस कीट ने देखते ही देखते मानवीय रूप धारण कर लिया। उस अत्यंत छोटे मानवीय रूप ने गोड़िका को दंडवत प्रणाम किया और अपने योग्य पुत्र के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। गोड़िका ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया और पतंजलि नाम दिया। पत का अर्थ है गिरता या गिरा हुआ तथा अंजलि का अर्थ है प्रार्थना के लिए जुड़े हुए हाथ। पतंजलि जब बड़े हुए तब उन्होंने व्याकरण पर भाष्य लिखा, नृत्य सीखा और उसमें पारंगत हुए। फिर उन्होंने स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए आयुर्वेद तथा जीवन की शैली के रूप में योग सूत्रों की रचना की। दिव्य स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, मन की पवित्रता के लिए योग का ज्ञान दिया। मत है कि पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने ही कराया था। आधुनिक विद्वानों के अनुसार पतंजलि का पृथ्वीवास 200 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है, किंतु इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि पतंजलि द्वारा ऊर्जस्वित की गई योग सूत्रों की धारा अनादिकाल से अविच्छिन्न चलती आ रही है। योग शास्त्र के आद्य प्रवर्तक हिरण्यगर्भ माने जाते हैं। हिरण्यगर्भ से प्रारंभ हुई योग की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा द्वारा पतंजलि तक अखंड रूप से प्रवाहित होती रही। तदंतर महर्षि पतंजलि द्वारा योग के इन सूत्रों को व्यवस्थित किया गया। राजा भोज ने महर्षि पतंजलि की सराहना में लिखा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलि रानतो अश्मि। मन की चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर की शुद्धि आयुर्वेद से करने वाले मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को नमन है। कवि रामचंद्र दीक्षित ने महर्षि पतंजलि पर पतंजलि चरित नामक काव्य ग्रंथ लिखा है। श्री BK आयंगर कहते हैं, पतंजलि एक चिकित्सक, एक वैज्ञानिक, एक विशुद्ध व्याकरण, एक श्रेष्ठ नर्तक और एक सिद्ध योगी थे। ओशो के शब्दों में पतंजलि बुद्ध पुरुषों की दुनिया के आइंस्टीन हैं। पतंजलि बेजोड़ हैं। इस पृथ्वी पर पतंजलि जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ। उनके पास वैज्ञानिक मस्तिष्क है, लेकिन उनकी यात्रा भीतरी है। आइए सुनते हैं महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्रों को शिष्यों को सौंपने की अद्भुत और गहन पुराण कथा। महर्षि पतंजलि ने एक सहस्त्र शिष्यों को एकत्रित कर विंध्य पर्वत के दक्षिण में एक आश्रम में योग सूत्रों की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। प्रारंभ करने के पहले महर्षि पतंजलि ने शिष्यों को कुछ निर्देश दिए। प्रथम निर्देश था, जब तक योग सूत्र का ज्ञान सत्र पूर्ण ना हो जाए किसी भी शिष्य को जाने की अनुमति नहीं है। द्वितीय निर्देश था, जिस आवरण के पीछे बैठकर महर्षि पतंजलि योग सूत्रों की शिक्षा दे रहे थे उसे कदापि ना उठाया जाए। इसके पश्चात अथ योगानुशासनम, इस युक्ति के साथ महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों का ज्ञान देना प्रारंभ किया। थोड़ी देर बाद एक शिष्य ने प्रथम नियम की अवहेलना की और ज्ञान सत्र को छोड़कर चला गया। एक अन्य शिष्य ने उत्सुकतावश उस आवरण को हटा दिया जिसे न हटाने का निर्देश था, और ऐसा करते ही सारे शिष्य उनके तेज से भस्म हो गए। इस घटना से महर्षि पतंजलि दुखी हुए कि योग के दुर्लभ सूत्रों को पृथ्वी पर योग्य व्यक्तियों को सौंपने का कार्य अधूरा रह गया। तभी सहसा वह शिष्य वापस आ गया जो सत्र के मध्य में चला गया था। शिष्य ने निर्देश के उल्लंघन के लिए क्षमा मांगी। महर्षि पतंजलि उससे बोले, यद्यपि अनुशासन भंग करने के कारण तुम योग सूत्रों के पूर्णतः योग्य नहीं हो, किंतु अन्य शिष्यों के समाप्त हो जाने के कारण मैं तुम्हें योग सूत्र देता हूँ, किंतु इसके साथ ही तुम्हें अनुशासन भंग का दंड भी मिलेगा। यदि स्वीकार हो तो कहो। शिष्य विनीत भाव से बोला, गुरुदेव, मुझे दंड स्वीकार है। आप कृपया यह अमूल्य ज्ञान मुझे प्रदान करें। शिष्य पर और संपूर्ण मानव जाति पर करुणा करते हुए महर्षि पतंजलि ने
उसे योग सूत्र प्रदान किए, किंतु साथ ही दंड स्वरूप ब्रह्म राक्षस बन जाने का शाप इस शर्त के साथ दिया कि किसी योग्य शिष्य को योग सूत्रों का ज्ञान देते ही वह इस शाप से मुक्त हो जाएगा। दिन पर दिन बीतते गए, वर्ष पर वर्ष, किंतु उस ब्रह्म राक्षस को कोई योग्य शिष्य ना मिला। यह स्थिति देखकर महर्षि पतंजलि को दया आई और वे स्वयं शिष्य के रूप में उस ब्रह्म राक्षस बने हुए शिष्य के पास गए और योग सूत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। समस्त योग सूत्रों को लिपिबद्ध किया और पृथ्वी को उपकृत किया। इस वीडियो में हमने जाना कि पतंजलि कौन थे और उनका योगदान क्या था। अगले वीडियो में योग की प्राचीनता, व्यापकता और उसका महत्व तथा अन्य विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए कृपया अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सनातन ज्ञान के दीप बनकर प्रकाशित हो सकें और प्रकाशित कर सकें।